चलिए, ब्रांच अकाउंट हम लोगों ने एट कॉस्ट में काम कर लिया। ब्रांच अकाउंट सिंथेटिक मेथड में विद लोडिंग भी हम लोगों ने कर लिया। लोडिंग के टाइम हम लोगों ने ये बताया था, ये लोडिंग दो जगह में अनलोड करना पड़ता है। नंबर वन, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस एंड ब्रांच, तो हम लोगों को उसको एलिमिनेट करना है। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक में अगर लोडिंग मौजूद है, जो होगा भी बिकॉज गुड्स रिसीव होता है इनवॉइस प्राइस में, तो ब्रांच के पास लोडिंग प्राइस में ही रहेगा, तो उसको स्टॉक रिजर्व बोल के कैंसिल करना पड़ेगा। डेबिट साइड में है कैंसिल करने के लिए क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में है तो कैंसिल करने के लिए डेबिट साइड। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके ही रखा था। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, आज ब्रांच का 5th क्लास हो रहा है, यस और नो? यस सर। चलो, प्रॉब्लम को थोड़ा एक बार पढ़ो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। EC Limited has 2 branches. EC Limited has 2 branches. अभी तक हम लोगों ने जितना काम किया है सिंगल ब्रांच का, आज थोड़ा अलग से करेंगे। EC Limited has 2 branches at Mumbai and at Nagpur. 2 ब्रांच है, एक मुंबई में और नागपुर में। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट अ कॉस्ट प्लस 50%। इसका मतलब है जब ब्रांच को ट्रांसफर होता है, वो चाहे बॉम्बे हो और नागपुर हो, जो इनवॉइस बनाता है, इनवॉइस बनाते हैं बिकॉज गुड्स सेंड करने के टाइम तो इनवॉइस बनाते हैं, वो इनवॉइस में कॉस्ट प्राइस में नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस 50%। मतलब इसको डीलर ट्रांसफर मान के चलते हैं। branch remit all cash received to head office and all expenses are made by HO। कुछ नहीं बोलेगा तो इसका assumption ऑलवेज यही है, ब्रांच के बाद जितना कलेक्शन होगा ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देगा, और ब्रांच का जो नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए कैश लगेगा वो हेड ऑफिस पे कर देगा। until and unless there is a branch cash account maintained at the branch level, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी कराया था। यस और नो? हेलो? यस सर। यस सर। आप लोग थोड़ा डायलॉग में रहिए, नहीं तो टीचर के लिए क्लास थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। सब बात थोड़ा बहुत मैटर के ऊपर बात करेंगे तो अच्छा लगता है। From the following particulars, prepare branch account to show the profit and loss for the year ended 2020-21। So 2021 में उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सर ये तो नॉर्मल है, इसमें स्पेशलिटी एक ही है, यहाँ पर 2 ब्रांच एक साथ आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? चलिए, स्टॉक ऑन 1/4/2020 में एट आईपी बोल दिया है। अगर कॉस्ट में भी बोल देता है तो मुझे आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज गुड्स जो हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करता है ऑलवेज एट अ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो एनी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस, ऑलवेज याद रखना, इट शुड बी एट द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट में दे दिया है, देखो यहां पर कॉस्ट में दे दिया है, उसको भी हम लोगों को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टॉक 1/4/2001 आईपी डेटर्स बोल दिया है। अच्छा, यहाँ पर और एक मजे का बात, यहाँ पर हेड ऑफिस जो ब्रांच गुड्स ट्रांसफर कर रहा है ब्रांच को, वो कॉस्ट प्लस 50%, मतलब लोडिंग में है। सर दोनों ब्रांच का भी सेम लोडिंग? यस, यहाँ पर दोनों ब्रांच का ही सेम लोडिंग, लेकिन देयर में भी अ प्रॉब्लम दैट एक ब्रांच के लिए 50%, दूसरा ब्रांच के लिए 20% हो ही सकता है। ब्रांच टू ब्रांच डिफर करेगा। सो बॉम्बे एंड नागपुर के लिए अलग अलग होगा। तो चलिए, यहां पर सेम है तो हम लोग काम करते हैं। 1/4/2020 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना बेटा? इसमें क्या है?
branch stock, branch debtors. क्या क्या है? $18,600 and $13,600 मुंबई के लिए. 18,600, 13,600. Yes or no? Yes sir. नागपुर के लिए 31,200 and 17,400. सर मैं अलग अलग ब्रांच अकाउंट नहीं बना सकता, कोई मतलब नहीं है, इसको डबल कलम करके करना होगा, बिकॉज एक ही चीज दो बार क्यों करेंगे. 31,200, 17,400. 31,200, 17,400. $31,32021. 2. Goods sent to branch. सर आपने गलत किया है क्या? पहला गलती यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं लिखा आईपी में, वो तो कॉमन सेंस अप्रोच. दूसरा और एक गलती है, अगर ओपनिंग स्टॉक आईपी है तो ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग है, तो लोडिंग मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट स्टॉक में मौजूद है, तो उसको मुझे अनरियलाइज करना पड़ेगा. मतलब ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट जो अनरियलाइज्ड है, बिकॉज अनसोल्ड है, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा. आप 142020. 2. बाई, आप डायरेक्टली स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हैं, बैलेंस ना लिख के डायरेक्ट स्टॉक रिजर्व, वो भी चलेगा. स्टॉक रिजर्व अकाउंट कितना? लेकिन सर आपने तो एक गलती कर लिया. क्या बोलो तो? आपने जो पहले नोट से वो क्रिएट किया ही नहीं. दैट इज सॉल्यूशन नोट. इसके ऊपर लोडिंग बोला है बेटा, कॉस्ट के ऊपर लोडिंग. वर्किंग नोट 1, relation between cost, loading and invoice price. Let cost be 100. Why cost be 100? Because आपने लोडिंग जो दिया है कॉस्ट के ऊपर दिया है. So let cost be 100. Add लोडिंग कितना बोलो? 50% on 100. तो आईपी कितना बेटा? आईपी ऑफ गुड्स कितना? इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स 150. क्लियर? तो रिलेशन मेरे पास आ गया. मतलब कॉस्ट अगर 100 है तो लोडिंग 50 है, इनवॉइस प्राइस 150 है. सिमिलरली यू कैन से दैट अगर इनवॉइस प्राइस 150 है तो लोडिंग कितना होगा? 50. तो स्टॉक रिजर्व आ जाओ. स्टॉक रिजर्व कितना होगा? दैट इज ओपनिंग स्टॉक के ऊपर बेटा. एक है मुंबई एंड नागपुर. कोचिंग कहां से आ गया? दोनों में लोडिंग होगा. तो 1 फॉर मुंबई. मुंबई के लिए, बॉम्बे के लिए हाउ मच? सर स्टॉक है 18,600 इंटू लोडिंग कितना होगा बेटा? इनवॉइस प्राइस के ऊपर 50. इनवॉइस प्राइस है 150
तो कितना आएगा फिगर? 6,200। 6,200। नागपुर के लिए, नागपुर के लिए बेटा 31,200 इंटू 31,200 कितना? 50/150 कितना? 10,400. 10,400। यहां पर कोई डाउट है बेटा? यहां तक कोई डाउट? No, sir. तो साल के अंत में हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स एंड फिगर देखो यहां पर कॉस्ट में दिया है, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट, लेकिन गुड्स इनवॉइस तो कॉस्ट में नहीं होता है, इनवॉइस क्या होता है? एट इनवॉइस प्राइस में। तो इनवॉइस प्राइस कितना है मुझे निकालना पड़ेगा, 68,000 एंड 72,000। तो चलिए सर अल्टीमेटली तो कॉस्ट में ही कन्वर्ट होगा लेकिन मुझे लिखना होगा तो इस फॉर्म में। बॉम्बे कितना? 68,000, Yes, sir. 60,800, 60,800 इंटू क्या है? 150/100। यस और नो? आप लोग बोल ही सकते सर मैं डायरेक्टली अगर 150% कर दूं कोनो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कितना? 59,600 इंटू 150/100। फिगर बोलो। सर आप गलत लिखे हैं सर, 68,000 होगा। Oh, 68 and 72, sorry. $72,000। बोलो फिगर। सर बॉम्बे का 1,02,000। बॉम्बे का 1,02,000 और नागपुर का 1,08,000. चलो अब जो गुड सेंड किया है तो आईपी में, तो ट्रांजैक्शन के भीतर अगर लोडिंग है तो उसको लोडिंग को कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रू प्रॉफिट नहीं आएगा भाई। सेम गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना? बोलो सर इसमें तो लोडिंग है, लोडिंग बॉम्बे का क्या होगा? 1,02,000। आप लोग बोल ही सकते हैं सर 1,02,000 माइनस 68 कर देते हैं ना, ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मल प्रोसीड्यूर कंटिन्यू रख रहा हूं। इनवॉइस प्राइस में है तो इनवॉइस प्राइस में जैसे लोडिंग कैलकुलेट करते हैं 1/3 वैसे ही करेंगे। बोलो कितना आता है? और नागपुर 1,08,000 सेम चीज 50/150। बोलो फिगर क्या आएगा? Sir, 34,000. 30 34. और वहां पर 36 सर। दैट इज 34 और वहां पर 36। तो ये तो सिर्फ इतना था ओपनिंग स्टॉक एंड स्टॉक गुड्स एंड अलोंग विद द स्टॉक रिजर्व्स एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स एंड। उसके बाद सर सेल्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? नो, टोटल कलेक्शन एंड कैश सेल्स से टोटल जितना कैश ब्रांच के पास आया और जो रिमिट कब करेंगे उसका रिकॉर्ड करेंगे। तो सर यहां पर तो दे दिया है, तो चलिए रिकॉर्ड लिख लेते हैं। बाय कैश, कैश सेंड टू ब्रांच भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
कैश सेंड टू ब्रांच भी लिख सकते हैं, बहुत लोग लिखते भी है कैश सेंड टू ब्रांच, दैट इज कलेक्शन रेमिटेड। कलेक्शन कौन कौन कारण के लिए, कलेक्शन कौन कौन कारण के लिए हो सकता है? कलेक्शन रेमिटेड बोल सकता है कौन कौन कारण के लिए? कैश सेल से पैसा आया होगा, यस और नो? और दूसरा कहां से आएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो कोई गुंजाइश नहीं है, बोलो तो। कैश सेल्स कितना? 50,020। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 60,800। और वहां पर बोलो 35,000 and 59,600। 35 and 59,600। $35 and 59,600, यस और नो? तो हम लोग सेल्स रिकॉर्ड तो नहीं करते हैं ब्रांच अकाउंट में, हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ कलेक्शन। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स क्या हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। सर सेल ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो सेल्स रिटर्न क्यों रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, अगर ब्रांच हेड ऑफिस को, डेटर्स अगर हेड ऑफिस को रिटर्न करता है तब उसका एंट्री हो सकता है, बिकॉज ए इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू एचओ। अच्छा, कौन रिटर्न कर रहा है? ब्रांच रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस को 3,000। वो भी कौन ब्रांच? मुंबई ब्रांच रिटर्न कर रहा है। चलो, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये क्या है सर? दैट इज अ रिटर्न, रिटर्न टू एचओ। कौन रिटर्न कर रहा है? मुंबई ब्रांच, तो 3,000। इज इट 3,000? यस, मुंबई ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है 3,000 रुपए में। तो 3,000 में जो गुड्स रिटर्न हुआ वो उसका कौन सा प्राइस है बेटा? इनवॉइस प्राइस। नहीं, कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज इनवॉइस प्राइस। अगर इनवॉइस प्राइस का ये फिगर है तो सर इसमें भी लोडिंग रहेगा, यस, उसको भी अनलोड करना पड़ेगा। तो अनलोड कीजिए टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्या है ये? अनलोडिंग ऑफ रिटर्न गुड्स। अनलोडिंग ऑफ रिटर्न गुड्स कितना? 3,000 जो है उसमें लोडिंग होगा। कितना लोडिंग माय डियर? 50/150। सर ये कि डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट देख के ही पता चल रहा है ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है। कितना? So 1,000. 1,000। अब मजा आएगा। गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम नागपुर टू मुंबई। नागपुर से मुंबई में ट्रांसफर हुआ है। रिपीट, नागपुर से मुंबई में ट्रांसफर हुआ है। यहां पर भी दोनों जगह ही मतलब सेम अमाउंट में है, जितना ट्रांसफर किया है उतना ही रिसीव किया है। ये भी इनवॉइस प्राइस में है। तो बोलो इसको क्या मानेंगे? फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसको। इसको भी बाइफर्केट करेंगे। इसका मतलब जहां पर दो ब्रांच है, एक ब्रांच दूसरा ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, मैं इसको बाइफर्केट करूंगा इस स्टेज में। कैसे करूंगा? गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम
branch from one branch to another branch. आप लोग अपेरेंटली देखिएगा तो आपको लगेगा सर इसका लिए तो नो एंट्री बिकॉज हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा हेड ऑफिस इन्वॉल्व हो रहा है इनडायरेक्टली. मैं स्टेप 1 दिखाता हूं, दैट इज मैं मान के चलूंगा वन ब्रांच जब दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर करता है, मैं दिमाग में जब एंट्री करूंगा तो मैं मान के चलूंगा क्या होगा, गुड्स रिटर्न टू ट्रांसफरर ब्रांच, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है ब्रांच टू हेड ऑफिस. Goods returned by transferor branch to head office. मतलब हम लोगों का एग्जाम्पल में नागपुर टू एचओ, हम लोगों का क्या था, हम लोगों का सर 2 पार्ट था, दैट इज नागपुर टू मुंबई बॉम्बे ब्रांच. उसको मैं 2 स्टेप में भाग डिवाइड कर लूंगा. एक नागपुर टू हेड ऑफिस जिसका जर्नल क्या होगा, दूसरा स्टेप 2 गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू बॉम्बे ब्रांच. तो इसका एंट्री मतलब ये गुड्स रिटर्न आ रहा है, तो जो ब्रांच रिटर्न दे रहा है, नागपुर रिटर्न दे रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री देंगे, और जो सेंड कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके पास गुड सेंड हो रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होगा. तो चलिए यहां पर पहले आते हैं रिटर्न का एंट्री. बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्या होगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बोलो क्या होगा, रिटर्न इनडायरेक्ट रिटर्न टू एचओ. मतलब एचओ के पास नहीं आया है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं इनडायरेक्ट रिटर्न टू एचओ. कितना, 4200. तो नागपुर दे रहा है मुंबई को, तो 4000 नागपुर से तो 4200 चला गया, तो 4200. सर इसमें लोडिंग भी तो आएगा, यस, वो भी गुड टू गुड सेंड टू ब्रांच बोल के, टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, unloading on indirect ट्रांसफर. तो कितना आएगा, ये जो 4200 था उसमें भी तो लोडिंग है, 50/150. कितना बोलो, So 1400. 1400. yes or no?
तो 4,200 सेंड किया है, तो 1,400 को मैंने 4,200 क्रेडिट किया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग लोडिंग को कैंसिल किया। नाउ ये गुड्स एक्चुअली तो हेड ऑफिस के पास गया नहीं था, ये गुड्स एक्चुअली गया था कहां पर, मुंबई के पास। तो मुंबई के लिए ए इनडायरेक्ट ट्रांसफर है हेड ऑफिस का। तो चलिए बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ओ यहां पर क्यों, सॉरी, गुड्स सेंड कर रहा है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, क्या होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर बाय हेड ऑफिस। एक्चुअली हेड ऑफिस ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन ये ट्रांजैक्शन को मैं मान के चलता हूं दो स्टेज में ट्रांसफर है। एक ब्रांच जो ट्रांसफर कर रहा है वो हेड ऑफिस को दे रहा है, और हेड ऑफिस जो ब्रांच के पास माल जा रहा है उसको ट्रांसफर कर रहा है। अकाउंटिंग के टाइम में मैं मान के अकाउंटिंग दूंगा। कितना, 4,200। पर यहां पर भी तो लोडिंग है, यस, कैंसिल कीजिए। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्या लिखोगे, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, अनलोडिंग, अनलोडिंग ऑन इनडायरेक्ट ट्रांसफर। क्या होगा, 4,200 इंटू 50/150। तो मुंबई को ट्रांसफर किया था, तो मुंबई से लोडिंग माइनस कर दो। हाउ मच सर, 1,000। तो इसको बाइफर्केट करके हम लोग लिखे, जो ट्रांसफर किया है उसके लिए रिटर्न, जिसके पास आया है उसके लिए गुड सेंट। आप बोलेंगे सर इसमें इतना झमेला का क्या जरूरत है, तो सेम ही है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जहां पर ये दोनों परसेंटेज अलग अलग है। मतलब इनवॉइस यहां पर सेंड किया गया है गुड्स, वो चाहे मुंबई ब्रांच हो नागपुर ब्रांच हो, 50% 50% नहीं। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पर मुंबई ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हो 50% को, और नागपुर ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हो 40% और 25% में, तब ये मैटर मजा लगेगा। मतलब दोनों का ही 50-150 नहीं होगा, एक का 50/150 होगा, दूसरा का 25/125 होगा। व्हाटएवर, अभी तक वो मैटर नहीं है, तो सामने जो है वही देखते हैं। तो गुड्स ट्रांसफर हो गया एंट्री। अच्छा, शॉर्टेज एंड सरप्लस, उसका कोई एंट्री होगा सर? ब्रांच अकाउंट में ना गुड्स सेंड का एंट्री होता है, ना सेल का एंट्री होता है, ना लॉस का एंट्री होता है, ना एक्सपेंसेस का एंट्री होता है। तो शॉर्टेज एंड सरप्लस लिखेंगे? नो। नो सर, No, sir. नहीं सर, डिस्काउंट? नो। नो सर, No, sir. एक्सपेंसेस सर नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ओनली एक कारण है, दैट इज इसके लिए हेड ऑफिस को पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए इसका एंट्री होगा 10,800, 13,100 टू कैश, दैट इज reimbursed by HO. Reimbursed by HO कितना सर? नागपुर के, मुंबई के लिए 10,800 और इसके लिए 13,400। यस और नो? ना
हाँ 13,004 था ना, 10,800। ओके, नाउ क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है, तो बाई 31,32021 बाई बैलेंस brought for CF ब्रांच स्टॉक। सर ये भी आईपी में है, बोल दिया है। ब्रांच डेटर्स नहीं भी बोलता है, कॉस्ट बोलता तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता। ब्रांच डेटर्स कितना अमाउंट, 10,000, 280, 12,000। 10,000, 280, 12,000। और यहां पर 43,400, 14,300, 43,400, 14,300। फिर यहां पर भी स्टॉक रिजर्व होगा, कौन सा डेट में, 31/3/2021 टू स्टॉक रिजर्व स्टॉक रिजर्व कितना, सर आप बैलेंस गलत लिखे हैं शायद। 10,000, 11,280 एंड 11,280। ओके, और ये 43,400, 14,300, ठीक ही तो है। मुंबई के लिए हाउ मच, सर 11,280 इंटू 50/150, और नागपुर के लिए 14,300 इंटू, not 14,300, 43,400 इंटू 50/150। बोलो क्या होगा दोनों का फिगर, सर बॉम्बे का 3,760। 3,760 is a stock reserve for Bombay, and दूसरा 14,467। 14,467। तो क्या आएगा, बस प्रॉफिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो कितना आएगा, ओए बाबा ये थोड़ा करना डिफिकल्ट होगा, मुझे ही हाथ लगाना पड़ेगा। $6,200, 34,000, 50,000, 020, 60,800, 3,000, 1,400, 11,280, 12,000, 1,78,000, 1,78,700, 1,78,700 सर माइनस, नागपुर का 2,02,900। दाड़ा लिख के रख, बाकी तू कर। -1,000, -4,200, -10,800, -3,760, 20,000,
24,730। इसका टोटल कितना हुआ? 2,02,900। क्या आएगा? करो। 17,033। 17,000 टन। तो जैसे ही मैंने आप लोगों को ऐसा दो सिचुएशन दिखाया, दैट इज ब्रांच में एक ब्रांच दूसरा ब्रांच ट्रांसफर होता है, तो ऐसा बाइफरकेट कर लो, कभी गलती नहीं होगा। और डेटर्स अगर ब्रांच को ट्रांसफर, हेड ऑफिस को ट्रांसफर करता है, उसको भी आप बाइफरकेट करके रखो। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। नोट, नो एंट्रीज are required for, no entries are required for stock transfer, stock surplus, stock shortage, surplus, stock shortage, sales return, discount allowed, as profit is calculated under debtors approach, that is asset liability method। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जब ये देख के कॉपी करते हो ना, आप लोग गलती कहां पर नंबर आप लोगों का शॉर्ट हो जाता है? सर हम लोग तो देख के कॉपी किया, एक्चुअली जो जिस बंदे ने आप लोगों को दिखा के भेजा है वो ठीक ही प्रोबेबली शायद किया है, लेकिन ये सब नोट उससे नहीं होगा। इतना लेवल उसका नहीं है। अगर उतना लेवल होता तो जिंदगी में कभी आप लोगों को बैठा के चीटिंग नहीं कराता। एक्चुअल में वो तो बहुत बड़ा गुनाह करता है। जो लोग ये करते हैं, कभी सोचे हो ये उस लोगों का कितना बड़ा लॉयल्टी है, कितना बड़ा वो ऑनेस्ट है। वो स्टूडेंट को दे रहा है पूरा खाता खोल के, एग्जाम में चारों चीट करो, और वो लोगों के पास आप लोग बैठ के पढ़ते हैं और उसके साथ कांटेक्ट करके रखे हैं, एग्जाम में आप देंगे। कभी सोचो तो उसका लेवल तो बहुत हाई नहीं हो सकता। जिसका लेवल बहुत हाई होगा वो कभी ऐसा गलती नहीं करेगा। वो कभी भी मर जाएगा तो आप लोगों को एग्जाम से पहले बोल सकता है, एग्जाम से पहले पढ़ा सकता है, लेकिन कभी भी आपको एग्जाम के दिन क्वेश्चन का सलूशन नहीं बोल सकता है। इसका उसका जमीर में प्रॉब्लम होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। मतलब वेरी ऑर्डिनरी जो लोग ये सब करता है, हम लोग बोलते एकदम, तुम उसका मार्कशीट अगर खोजोगे तुम देखना बीकॉम में उसका 2nd डिवीजन और 3rd डिवीजन मार्क्स था, हो ही नहीं सकता। और बहुत कुछ मेहनत करके 1st डिवीजन लाया होगा, लेकिन बिकॉज इतना डिसऑनेस्टिक टीचर कैसे कर सकता है इसका स्टूडेंट के साथ? ये तो प्रोफेशन को बदनाम करता है। वो क्या करेगा, ये नोट्स नहीं लिखेगा। और हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास ही कॉपी जाता है ये नोट्स देखता है, क्वालिफाइड प्रोफेसर के पास कॉपी जाता है, वो एकदम पकाट के मारता है। आप लोग जानते हैं क्या प्रॉब्लम क्या होता है एग्जाम के डेट में? आप लोगों को लगता है वो जो बंदा जो सारा जिंदगी बाद खुद चिट करके प्रोबेबली पास किया होगा, ऑनर स्टूडेंट होके आप लोग उसका लिखा आप लोग लिखेंगे, लेकिन ये सब लाइन में नहीं लिखेंगे, तो नेचुरली नोट्स नहीं रहेगा, तो भाई नंबर भी झाड़ खाएंगे। इतना देख के नंबर लिखने के बाद भी नंबर क्यों कम आता है? बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज आप लोगों का लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। पूरा खाता, सब खाता एक है, 4-5 ऑब्वियसली 4-5 अलग अलग। तो आप लोगों का खाता हम लोगों ने नहीं देखा है, जिसने लिखा है उसका एकदम जिस कमेंट है, जिस बाहर का कॉलेज ने देखा है वो लोगों का खाता जब हम लोग देखे, हम लोगों को भी सेम ही लगा। चलो, तो आप लोगों का मैटर है, आप लोगों का कैरियर है।
सब अगर डिसऑनेस्टी से काम कर सकता है तो वेरी गुड, यही जिंदगी होगा, मजा भी लगेगा, सारा दिन चोरी करके काम सीखूंगा। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, जब कॉपी मार के लिख रहे हैं तो याद रखना, जितना बड़ा बड़ा आप लोग पंडित है, सिंपली यू आर डूइंग चोरी, फ्रॉड यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, चोरी करके एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जो चोरी करके एग्जाम देगा जिंदगी उसके साथ चोरी करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑलवेज बोलता हूं चोरी करने दो, ओपन कोर्ट करके उसको एग्जाम देने दो। उसको पढ़ाई लिखाई नहीं सीखना है, उसको सीखना है कैसे चोरी करके हम लोग डेवलप्ड हो सकते हैं, करने दो। वेरी इंटरेस्टिंग, टीचर अपना मेहनत करके पढ़ाएगा और स्टूडेंट चोरी करके लिखेगा। वेरी गुड, कैरी ऑन, जो लोग ये करते हो। 4-5 छोड़ के तो बाकी तो देख ही रहा हूं, सभी सेम। खुद के ऊपर एकदम भरोसा नहीं है। चलो क्या करें, बचपन से स्पाइन में प्रॉब्लम है, डॉक्टर दिखाना पड़ेगा बेटा को। ना कोई मतलब नहीं है, मैंने सोचा था हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। ओके, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? हेलो? नो सर। अच्छा, मैं एक छोटा चीज आप लोगों के सामने उपस्थित करूंगा, जस्ट इलस्ट्रेशन लेवल में। अच्छा, पहले एक बार बोलिए तो, आज एसजे मैम का क्लास कितना बजे था? सर 10 बजे। ओह नो। और 11 बजे किसका क्लास है? सोमनाथ सर का। सोमनाथ सर। ओके, समझ में आया। ठीक, हो सकता है मैं एसजे मैम का क्लास 11 बजे आप लोगों का लूं, हो सकता है, इट मे बी। एक्चुअली मैं आज ही ये प्रॉब्लम कराना चाह रहा था, मुझे पॉसिबल होगा और नहीं मुझे पता नहीं है, मैं देखूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके, आई एम नॉट श्योर सोमनाथ अवेलेबल होगा, मतलब अरेंजमेंट हो सकता है, देन वी विल डू। अच्छा चलिए, मैं एक छोटा चीज आप लोगों को दिखाता हूं। नो एग्जाम्पल, goods sent to branch at cost rupees 1 lakh। एग्जाम्पल में फर्स्ट लाइन, हेड ऑफिस send goods to branch at cost plus 50%। मतलब लोडिंग कितना है बेटा? 50%। goods received by branch rupees 1,20,000। 1,20,000 नहीं, 1,41,000। बोलिए तो इसका मतलब क्या हुआ? देखते हैं कौन बोलते हैं क्लास में। What is the implication of this transaction, of this information? बोलिए, आपने गुड्स सेंड, कोई बोल सकता है क्लास में? सर 9000 सर डिस्काउंट होय છે સર મને હોય। चलिए, IP of goods
sent by head office to branch. भाई हेड ऑफिस ब्रांच को डिस्काउंट क्यों देगा, तो उसका ही पार्ट है, वही है। तो आईपी ऑफ गुड सेंड टू हेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच कितना बेटा बोल सकते हो सर? 1 लाख into 150%, yes or no? Yes, sir. 1 सर लाख 50। ट्रांसपोर्ट में उतना ये हुआ लॉस हुआ होगा। हाँ बोला है लॉस क्वेश्चन में। लेस आईपी ऑफ गुड्स रिसीव्ड, लॉजिकली जितना भेजा है बाई ब्रांच उतना ही ब्रांच को रिसीव करना चाहिए। अभी तक तो वैसे ही हुआ है, यस और नो? लेकिन मिला है कितना? 1,41,000। तो बाकी क्या है? बाकी क्या है? 1,50,000 भेजे है, 1,50,41 रिसीव हुआ है, बाकी क्या है? बाकी क्या है? पहली बार सुन रहे हो? सर कंसाइनमेंट में था। वेरी गुड, कंसाइनमेंट में था। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब अभी तक आपने रिसीव नहीं किया है, रास्ते में है। एक साथ 1,50,000 थोड़ी भेजा है, पार्ट पार्ट में भेजा है, जिसके भीतर अभी तक 1,41,000 रिसीव हुआ है, बाकी रिसीव नहीं हुआ है। तो क्या है ये? 9,000। दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट 9,000। समझ में आया? दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट। लोडिंग कितना? लोडिंग जैसे सेम होता है सर, 9,000 इंटू 9,000 इंटू 50 बाई 150, दैट इज इक्वल टू 3,000। दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट। ये भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन गोडाउन में नहीं है, रास्ते में है। ओके, आया समझ में बेटा? यस सर। चलिए, ये प्रॉब्लम को प्लीज 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 आप हाथ में करिएगा। इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड हाथ सेट करने के लिए बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। दिमाग एक बार भी इधर उधर हो जाएगा तो प्रॉब्लम आपके हाथ से निकल जाएगा। ऑनर्स लेवल में ये प्रॉब्लम इसलिए कराता हूं सो दैट आपका दिमाग घूमे, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में आप पहुंचे, इसलिए मैं इतना ऐसा प्रॉब्लम कराता हूं। नहीं तो छोटा एक प्रॉब्लम करा के तो छोड़ ही सकता हूं। आप लोग भी अच्छा लगेगा मन में कि सर कितना प्रॉब्लम करा दिया है, वाह कितना इजी। लेकिन एक ऑनर्स के स्टूडेंट को बहुत कुछ जानना पड़ता है। क्या छोटा